आपके कर्म और समर्पण को भी छुट्टी पर जाने का अधिकार हो सकता है। महिलाओं को पेड पीरियड लीव यानी कि मासिक धर्म के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर संसद में कल सवाल पूछा गया। जाहिर सी बात है, ये वैसी छुट्टी की बात है जहां पर आपकी तनख्वाह ना कटे, यानी कि पेड लीव। महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने इस विचार को ही खारिज कर दिया। कहा कि सरकार इस तरह के किसी भी पेड लीव की तरफ नहीं सोच रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह महिलाओं की जिंदगी का हिस्सा है और इसको हमें दिव्यांगता की तरह यानी कि एक तरीके से हैंडीकैप की तरह नहीं देखना चाहिए। राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने संसद में पेड पीरियड लीव को लेकर सवाल पूछा था। पहले आपको वो क्लिप दिखा देती हूं। Is that what measures are in place to make compulsory provisions for employers to grant certain number of paid menstrual leaves to female employees? Thank you, sir. Minister. Sir, as the gentleman would concede that as a menstruating woman, I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I am not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint towards menstruation. सुना आपने, ये फैसला ये दिखाता हुआ भी लगता है कि महिलाएं जैसे दुनिया में एक अजूबा जीव हों जिन्हें हरदम एक सहारे की जरूरत हो, फिर चाहे वो प्रकृति के बनाए उसके जिस्म को लेकर ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं तो जाहिर सी बात है कि आप इस पर मेरा टेक भी मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरा इस पर मानना क्या है। मेरा इस पर मानना यह है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दी जानी चाहिए या नहीं, इसका जवाब हां और ना दोनों है। मतलब कि छुट्टी की कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको पीरियड्स हैं तो आपको लीव मिले ही मिले, और वो भी पेड लीव। अगर तकलीफ है तो छुट्टी दी जा सकती है, अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ पीरियड्स हैं इस बात को लेकर छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए। इसको आप ऐसे समझिए और कोशिश करूंगी कि इसको आसानी से आपको मैं समझा पाऊं। अगर पीरियड्स के नाम पर हर जगह छुट्टियां और आराम देने की बात की जाए और ये महसूस कराया जाए कि पुरुषों के मुकाबले वो काम के मामले में इन दिनों यानी कि अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लेस एक्टिव रहती हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक आज़ाद, खुद पर निर्भर रहने वाली हर महिला के लिए उल्हाना जैसा ही होगा। फेमिनिज्म के नाम पर इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन इससे इतर मेरा टेक ये है, मसला वहां पर पैदा होता है जब हम फेमिनिज्म की आड़ में मुद्दा बनाते हैं और खुद को एक इंसान से कुछ अलग साबित करने की होड़ में लग जाते हैं। नारीवाद की इस दौड़ में आगे निकलने के लिए हम कुदरत की दी गई प्रक्रियाओं पर भी शोर मचाने लगते हैं। कुछ जगहों पर जॉब ज्वाइन करने से पहले ही देखा जाता है कि महिला मैरिड है या फिर अनमैरिड है। कुछ कंपनीज इसमें एक्सेप्शन हो सकती हैं, ये मैं मानती हूं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कई कंपनीज महिलाओं को काम देने में कतराती हैं, हिचकती हैं, और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कहीं पर उनकी सुरक्षा का मुद्दा हावी हो जाता है, तो कहीं पर उनके पीरियड्स या फिर प्रेगनेंसी के बाद मैटरनिटी लीव का प्रावधान यानी कि चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान। ऐसे में महिलाएं यंग एज में जब वो वर्क प्लेस पर बेहतरीन काम कर सकती हैं तो उन्हें पीरियड लीव से जोड़कर उनके लिए जाने अनजाने कहीं खाई तो नहीं खोदी जा रही है। अगर उस पर पीरियड लीव का टैग भी लग जाए तो क्या काम मिलना आसान रह जाएगा? जाहिर है ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इस पर आपका अपना एक भाव हो सकता है, आपका अपना एक टेक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको लेकर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और किसी कानून की, किसी कंपल्जन की इसके लिए जरूरत नहीं है।